में हैं। प्रत्याशी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदेश में ताबड़तोड़ इस वक्त रैली और जनसभाएं हो रही हैं। ऐसे में हरियाणा का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल हर किसी के जहन में है। ऐसे में इंडिया न्यूज अपने खास कार्यक्रम चुनाव के जरिए लोगों की नब्ज टटोलने के लिए पहुंचा हुआ है। इंडिया न्यूज के कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आज बात करेंगे बादली विधानसभा सीट की। बादली में क्या है चुनावी माहौल, मतदाता के मन में क्या है, इन सभी सवालों को लेकर इंडिया न्यूज से बादली की जनता से बात की और क्या कुछ कहना है बादली के लोगों का, आपको सुनाते हैं। राम राम। इंडिया न्यूज की चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है बादली विधानसभा सीट पर। बादली विधानसभा सीट इस वक्त वीआईपी सीट बनी हुई है और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में है कुलदीप वत्स, जो कि फिलहाल यहां पर मौजूदा विधायक भी हैं। 2019 में चुनाव जीतकर वो आए थे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, जो कि 2019 में भी कुलदीप के सामने थे, 2014 में भी कुलदीप के सामने थे। लेकिन उस वक्त 2014 में जब ओम प्रकाश धनखड़ जीते थे तो उस वक्त कुलदीप जो हैं वो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। 2019 में वो कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद चुनावी मैदान में आए, उसके बाद वो जीत गए और अब तीसरी बार ये दोनों ही धुरंधर एक दूसरे के सामने हैं। देखना होगा, अभी तक का जो स्कोर है वो 1-1 का है, लेकिन अब क्या स्कोर रहेगा वो इस चुनाव में सामने आएगा कि कौन किस पर भारी रहेगा। चुनावी माहौल जानने के लिए फिलहाल हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर झज्जर के कासनी गांव में। काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, युवा भी हमारे साथ हैं। सबके विचार क्या कुछ हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, उनको जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्या उनके मुद्दे रहेंगे इस बार 2024 में विधानसभा चुनाव में जब अपने मत अधिकार का वो इस्तेमाल करेंगे। तो बात करना चाहेंगे, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे चुनावी माहौल फिलहाल बादली विधानसभा सीट पर क्या देखा जा रहा है। ताऊ राम राम। राम राम। चुनाव प्रचार चल रहा है, आखिरी चरण का प्रचार है, महज कुछ दिन बचे हैं जब मतदान होगा और सभी पार्टियों ने जोर लगाया हुआ है। कैसा कुछ माहौल देखा जा रहा है? हम तो ओम प्रकाश धनखड़ को जिताएंगे। सीधा कह रहे हो? सीधा। मतलब आपने कोई मुद्दे तो सोचे होंगे? मुद्दा उससे बढ़िया और कोई पार्टी है ही नहीं, सारा बढ़िया काम करे हैं। आप कह रहे हो कि पार्टी कोई और बढ़िया नहीं है, लेकिन आप ओम प्रकाश धनखड़ है। हाँ, ओम प्रकाश धनखड़ से बढ़िया है नहीं यहाँ कोई। हमारा भाई है, धनखड़ है, हम तो इसको जिताएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं हमारा भाई है, धनखड़ है, तो धनखड़ है, महज गोत्र पे ये मतदान होगा या फिर गोत्र पे जो काम पे होगा, काम कर रखे हैं अगले ने। पानी ला दिया हमारे गांव के अंदर, पानी नहीं था, 25 साल से डिग्गी बनी हुई थी, इसने यो ले आया ओम प्रकाश धनखड़। 1,60,00,000 दे गया था, लोह की पाइप दबाई, वैसे मिट की दाबिया करती है। ओम प्रकाश ही कह रहा है जी। सीधा कह रहे हो? सीधा जी, ओम प्रकाश की जीतता जी। देखिए, अभी तक जितना मैंने चुनावी माहौल टटोलने की कोशिश करी है, चाहे हम पानीपत में हो, सोनीपत में हो या करनाल में हो, वहाँ पर लोगों की खासियत यही है कि मैं पूछती हूँ कि माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, वो सीधा बता देते हैं हम किसको चुनेंगे। ये साफ तौर पर देखा जाता है। दादाजी राम राम। राम राम बेटा। आपने तो कई सारी पार्टियां आई गई देखी हैं, कई वादे भी चुनावी सुने हैं, क्या कुछ माहौल अब देखा जा रहा है? पहले तो ये बताइए कि राजनीति कितनी बदल गई है पहले के समय की और अब की? ये बदलेगी, कैसे? वो बदली, वो पहले बदली, अब मतलब धनखड़ का हमारा का धनखड़ बनेगा और धनखड़ की देंगे लाठी से। लाठी से धनखड़ की देंगे। हाँ जी, कती करती बेटा, डंके की चोट पे। हाँ जी। मुद्दे? मुद्दा तो ये ऐसे पानी का हो गया, हाँ? यो पानी आ गया, खास तो यो है हमारा, और मंडी का हो गया, या मैं होगी कि दूर से 2 कोस पर। हमारे लिए तो यो ही है। सोलर किरण की प्लेट दवाई, हर एक गांव के अंदर पार्क बनवा दिए। इन्हें करवाया क्या था कांग्रेस ने? एक तो बता दो, कोई चैलेंज है मेरा, कोई बता के दिखा दो भाई इसने ये करवाया था कांग्रेस ने। बीजेपी जीतता ही जी, कांग्रेस वाला साफ झूठ बोल रहे हैं, 90% वोट से। तो चलिए रुक करेंगे इधर। आपको क्या कुछ चुनावी माहौल लग रहा है? हमने तो बादली विधानसभा में यही लग रहा है, धनखड़ का ही लग रहा है हमने ज़्यादा जोर तो, क्योंकि हमने गांव में घूम फिर के देखा है तो यही जोर लगा है ज़्यादा। और वैसे देखो, हर गांव में हर तरफ से होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरफा है इलेक्शन। तो ऐसी बात नहीं है कि सारी पूरे गांव की ऐसे जाएंगी, लेकिन एक तरफा नहीं है। दादा राम राम।
सुनाई देवा दादा? हाँ सुनाई दे बेटा। दादा उम्र क्या हुई? उम्र 82 साल होगी। 82 साल की उम्र है दादा की, और जितना चुनावी अनुभव इनको हो सकता है उतना किसी को नहीं हो सकता है। अनुभव यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। दादा राजनीति घनी बदल गई, राजनीति के बदल गई, सारा काम बदल गया बेटा। किस तरह दादा? सारा काम करवा दिया ओम प्रकाश धनखड़ ने। पानी मारा डाता ही भरा तो यो कटवा दियो, पानी नहर को आवे पानी पिया दियो, फिर हमारा बालक कामयाब कर दिया। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा दादा, बीजेपी नु क्या है, हम बिना पर्ची खर्चे के नौकरी देवे, बालकन नौकरी मिल रहा है सरकारी? हमारा गाँव में कभी 10 साल में 36 बालक लाग दिया, बिना बालक बिना पैसे, बिना पैसा के बिना सरकारी नौकरी। सरकारी। तो सरकार मतलब बीजेपी के वादे पूरे कर रही है, यो कहो। बढ़िया सरकार से और पूरा सहयोग करांगा और पूरी वोट देंगा। मतलब कम से कम 70% काटने की वोट, एक वोट तो जाहिर नहीं करें पर 50-70% वोट दे देंगे। कह रहे हैं कि सारे गांव की वोट एक तरफ तो जाया नहीं करें, पर इतना बता रहे हैं कि 50 से 70% तो एक तरफ जाओगे। यो साफ तौर पे कहो। दादा राम राम। राम राम बेटा। दादा के कुछ माहौल लग गया है? ठीक माहौल है जी, ओम प्रकाश बनेगा। अच्छा, तो कोई मुद्दे ऐसे कौन से काम हैं जो कांग्रेस, अभी तो देखो कुलदीप वत्स जो हैं उनको जिताया पिछली बार, ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं हुए? वो लोग क्या करियो कोई नहीं, कुलदीप बच्चन तो कौन से काम ना हुए? कोई सब ना हो, एक भी कदे गाँव में ना आने की चल लियो। अच्छा, कासनी गांव में कभी नहीं आए? ना, वही भी तो आंडे है वोट मांग तो। उससे पहले ना कदे नहीं आयो। तो जी हम तो सुन रहे हैं कि कुलदीप वत्स जो हैं वो तो लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दादा कह रहे गाँव में नहीं आते। बेटा हमारा एरिया के ना है 50 साल पीछे गाल दिया कुलदीप बच्चन ने। ओम प्रकाश हराने से 50 साल पीछे गए हम। 50 साल पीछे? हाँ पीछे गए बेटा। जो ओम प्रकाश कर गया वो कर गया, इसने कुछ नहीं कराया हमारे एरिया में। और ना कि मैं गाँव में आया, ना कि मैं ग्रांट दिया, कुछ नहीं कराया। हाँ बेटी हम तो धनखड़ का है। हाँ तो सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, और कासनी गांव के सरपंच साहब हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपके ऊपर तो काफी जिम्मेदारियां हैं गांव के विकास को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो मैम, धनखड़ साहब का काम बोल रहा है, जो इस गांव में विकास उसने कर दिया। ये देखो धनखड़ साहब के हाथ में कोई पावर नहीं है, एक राष्ट्रीय सचिव है खाली। उसके बावजूद भी न्यू लगा लो, फ्लड का पानी थी, हमारा गांव इतना दुखी था, आड़ा था ही पानी भरा रहता। हर साल की बात थी ये नहीं जी कोई एक साल बरस गया ना, हर साल तो आपने शान देख लो बित्ता पर भी लग रहा होगा। 8.5 करोड़ रुपया का बजट, जैसे 2-3 बार फाइल कैंसिल कर दी भाई। उनके तो पता नहीं होगा भाई काशनी गाँव भाई धनखड़ का हल्का में लग गया है, इसकी वजह थी। धनखड़ साहब द्वारा फ़ोन करवाया 8 करोड़ 70 लाख रुपया का पानी का, जो फ्लड का पानी था उसकी निकासी के लिए दिया जी। तो वो काम अपना जारी है जी, चल रहा है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि उस टाइम पे क्या हुआ। अभी 2019 से कुलदीप वत्स जो हैं वो आपके विधायक हैं, तो आप सरपंच है गांव के, क्या कुछ कुलदीप विधायक के रहते हुए आपने कार्य करवाए विकास? बार कुलदीप वत्स की बातचीत हुई, विधायक था हमारा जी, क्यों सरपंच होने के नाते क्यों मैंने तो बात करनी पड़ी। विधायक थी, पूछता मैं विधायक जी कोई ग्रांट वगैरह कोई हो तो देखो झूठ नहीं बोलनी चाहिए। फिर भी उसने कहने के बाद दी 24 लाख रुपया विधायक जी ने हमारा गाँव में दिया है। 2 गली बनवाई, 24 लाख। गलियां बनवाई हैं? एक वो स्कूल के पास की है, एक परली साइड की। हाँ जी। और धनखड़ साहब ने इतना काम करवा दिया, कोई तादाद नहीं। जैसे हमारा पानी की दिक्कत थी पीने वाले की थी, ये 2019 से लेके 2024 तक इस गांव में सिर्फ 2 गलियां बनी हैं, उसके अलावा कोई काम ना और कोई काम सरकारी स्कूल का निर्माण? ना, कोई निर्माण नहीं जी। क्योंकि यहाँ के सरकारी स्कूल को हमने देखा आते हुए, काफी खस्ता हाल स्थिति में नजर आया वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये जोड़ भी सामने है, इसकी भी तस्वीर हमने देखी, ये भी काफी बुरे हाल में। सुनो, ये जो गुड़िया इसका ही प्रबंध कर दिया धनखड़ साहब ने, फ्लड का पानी की पाइप दबा दिया हमने, मोटर वगैरह जैसे ही हम लगा दिया, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। कासनी गांव के सरपंच साहब हैं, जिनको गांव की जनता ही चुन के गद्दी पर बिठाती है और विकास कार्यों की उम्मीद इनसे लगाती है। लेकिन अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनके अंदर कितना कार्य हुआ, क्या उनकी बातें हुई, ये उन्होंने बताई है, और क्या उनके आगे की उम्मीदें हैं वो भी बताई है। वो आपने साफ तौर पर देख लिया कि युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। आपकी सोच थोड़ी अलग निकल सकती है, बड़े बुजुर्गों से, दादा ताऊ से हमने बात करी है यहाँ पर। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मुद्दे क्या हैं युवाओं के यहाँ पे? मैम देखो, मैं तो अभी बाहर ही रहा हूँ, मैक्सिमम मैं पेंशन आया हूँ, नहीं भी से रिटायर्ड हूँ मैम। अच्छा जी, और मैं अभी इनके कार्यकाल में अभी बैंक में ज्वाइन किया है, बिना किसी पर्ची खर्चे को, जो आप बोल रहे थे। तो कोई पैसा नहीं लिया, जो बच्चा मेहनत कर रहा है
वो अपने दम पे ही हो रहा है। पहले क्या रहता था कि भाई फलाने, उम्र क्या है आपकी? मेरे उम्र 40 ईयर्स है मैम। अच्छा, और मैंने आपको युवा बोल दिया। कोई बात नहीं जी, युवा अब क्या हो गया, फौजी कभी बूढ़ा थोड़ी होता मैडम। ये बात, ये बहुत सही बात। तो मैम अभी जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है वो ज्वाइन कर रहा है। ऐसा नहीं है पहले होता जैसे सिपाही की भर्ती के लिए 10-10 12-12 लाख रुपए लेके घूम रहे थे लोग। और ऊपर से भी जी का आप सेंटर में देख लो, सेंटर में भी उनका काम बोल रहा है। उन्होंने बहुत काफ़ी मुद्दे हैं, 370 आर्टिकल देख लो, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने हटाई। अभी यहाँ पे भी हल्के में भी देख लो, हमारे काम में मैक्सिमम जितने काम हुए हैं सरपंच साहब ने ठीक है, बताया। काम के बारे में तो हमने जान लिया आपसे। आप खुद कह रहे हैं आप रिटायरमेंट पे आए हैं। आप ये बताइए, अग्निवीर का मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस में भर्तियां होती हैं, सबसे ज्यादा यहां पर आर्मी में लोग जाते हैं। अग्निवीर का मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा है, जिस पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। हालांकि बीजेपी ने अब अपने घोषणा पत्र में जरूर कह दिया है कि अग्निवीरों को 100% वो नौकरी देंगे। मैम अग्निवीर का जो इश्यू था उसमें कुछ डिफेक्ट थे, वो अभी रेक्टिफाई, उस पर रिव्यू बैठा, रवि कमेटी बैठी, उसके कुछ 10-11 पॉइंट है, उन पर भी रिव्यू होगा, उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कमेटी एकदम आती है तो सटीक बैठती है मैम, तो उसमें काफ़ी कुछ इश्यू था, वे अभी हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे मैम। सरपंच साहब, आप अभी कह रहे थे कि आपके पास आएंगे, आपके मुद्दे जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भीड़ काफी है, सबको मौका देना जरूरी है। ताऊ राम राम। राम राम बेटा, हम बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। मैंने तो अभी पूछा भी नहीं सवाल, आपने सीधा बोल दिया बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। हाँ, कोई खास मुद्दा जिसकी वजह से बीजेपी को सपोर्ट करोगे? खास मुद्दा मेरा ये है, कांग्रेस ने 40 साल से लटकाए रखा 1 रैंक 1 पेंशन, और इन्होंने जो है इतना दे दिया हमारे को, फुल पेंशन मिलती है अभी और कल परसों पैसे आगे, पता नहीं किस नाम क्या है, आ ही रहे हैं पैसे। हाँ, अभी भी कल परसों पता नहीं क्या किस चीज के पैसे आए हैं? ये मैम जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू की ना, उसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट आई है ये। अच्छा, पहले 2 इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, अब ये तीसरी इंस्टॉलमेंट आई है। ये खाते में बिल्कुल आ गया मैडम, सब आपके भी? आपके हमारे खाते में आ गया है। अच्छा, आप हाँ। रिटायर्ड हैं। हाँ, रिटायर हैं, और किसी ने नहीं दिया, ये बीजेपी ने दिया हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन। 40 साल से केस चल रहा था, कांग्रेस ने नहीं दिया, झूठ बोलती रही, तो हम खुश हैं बीजेपी की वोट। ताऊ सहमत हो? हाँ हाँ हाँ, सहमत है, ठीक। बिल्कुल इन्होंने बताया वो ठीक से। अच्छा, ये देखो जो साथी ने बता दिया वो ठीक है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। एक ही बात है हम लोगों की। ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम बेटा। ताऊ, क्या कुछ ऐसे काम है जो कासनी गांव में बादली विधानसभा में होने चाहिए जो नहीं हुए हैं? सरकारें जो वादे कर रही हैं उन पे कितना विश्वास है? सरकार जो है ना कांग्रेस की तो जो है ना झूठी है, और बीजेपी ठीक काम कर रही है, बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दे रही है, और एक्स सर्विसमैनों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, जो कि बीजेपी कांग्रेस ने कभी नहीं दिया हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन, और बीजेपी ने मोदी जी ने आते ही जो है ना 1 रैंक 1 पेंशन दिया। हम इसके शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। ठीक है ताऊ जी, आपके पास आएंगे। युवा यहाँ पर कुछ हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। अगर ये भागे ना तो देखिए, अगर आप लोग भागेंगे तो बात कैसे बनेगी? भविष्य आप लोगों के हाथ में ही है, और इस तरीके से अगर आप भागेंगे और अपने विचार नहीं सरकार तक पहुंचाएंगे कि हरियाणा का युवा क्या चाहता है, कैसे बात बनेगी? बनेगी बात? नहीं जी। विचार रखना जरूरी है, मानते हो? हाँ जी। भाग रहे हो आप लोग तो? नहीं जी, नहीं भाग रहे। तो क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या लग रहा है आपको? हमारे यहाँ से जी ओम प्रकाश धनखड़ जीतेगा। मैंने तो ये पूछा ही, मैं तो मुद्दे पूछे हैं। मुद्दे जी सही है, ओम प्रकाश धनखड़ के काम करवाता है यहाँ। हमारे गांव में बहुत काम करवा रखे हैं, ग्रांट आ रखी है बहुत ज़्यादा। सारे गांव में व्यायामशाला खुलवा रखी है, बहुत कुछ ज़्यादा काम करवा रखे हैं जी। महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और देखिए, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे सामने बैठी हैं, तो महिलाएं यहाँ पे डाठा मतलब दुपट्टे से अपने चेहरे को कवर करके बैठी हुई हैं। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई डाठा मार रही हो? और क्या करो तो बेटा, बड़े बैठे थे। गांव की रीति रिवाज है, मुंह गाड़ के क्यों कर बैठा? गांव की रीति रिवाज है, चेहरा खुला करके नहीं बैठ सकते हैं। आगे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो पीछे चेहरे को कवर करके बैठे हुए हैं। ताई, के कुछ काम करवाने चाहिए सरकार ने? जी जी, ये बोल रही हूँ ताई। सरकार ने बढ़िया काम करवाना चाहिए। के काम? बाल कान लगा दे और क्या करवा दे, बता और क्या करे? बढ़िया बढ़िया काम करे तो हम गए लिसा, ठीक है। और ना सब अपनी अपनी मुच्छा मरोड़ी लाओ। अच्छा, सब अपनी मुच्छों को ताव देते हैं, काम कोई नहीं कराता। आप क्या कहेंगे? तो सब बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, ये भी स्पष्ट कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, बीजेपी के साथ हम तो। आप क्या कहेंगे? हम न्यू कहना, ना हमारा रोड बने ढाकलाड़ो, ना हमारा पीने को पानी,
ना हमारा बिजली की सुविधा ना पानी की सुविधा, तो क्या करा, कहीं की भी सुविधा कोई ना। बिलाकलाल रोड से 1 लाख का टायर चढ़े साल है। ट्रैक्टर में टायर चढ़े हैं, ट्रैक्टर में 1 लाख का आए साल, और वो रोड ने 15 साल हो लिया, वो नहीं बन। तो पानी पीने को नहीं मारा घूट भी, फिर क्या ताऊ तो सारे कह रहे हैं पानी पीने का रखा है, पानी का निकास हो गया। को पानी को रिकास कर रखे कौन कहे, पानी को कोई ना करता हो। पानी को ना उत ले आवा डग्गी मात पानी, कहाँ से पानी लाते हो? डग्गी मात ले आओ मोटर से पानी मोटरसाइकिल पर लोग आए का पानी नहीं है, पानी को नहीं, साफ पानी नहीं आता। साफ पानी नाम था। और ये क्या अभी जो प्रचार के लिए आ रहे हैं उनके सामने मुद्दा रखा है ये? हाँ क्या बोले? क्या बोले आई वहाँ भर जा से, फिर ले हम तो कोई ना कोई हाँ पर जाते लाते नहीं है। कोई का मना ले हम तो। ये देखिए कासनी गांव है और जहाँ पर पानी की समस्या महिलाओं ने बताई है कि पानी की समस्या तो जरूर यहाँ पे है, साफ पानी पीने का नहीं आता है। पानी जो है दूर दराज से जाकर अभी भी लाना पड़ रहा है। सोचिए एक तरफ तो जहाँ पर पूरा जो है डेवलपमेंट का काम बताया जा रहा है, विकास का कार्य बताया जा रहा है, वहीं पर पानी की भी किल्लत जो है वो देखी जा रही है। ये वो मुद्दे हैं जो चुनाव के वक्त में निकलकर सामने आने बहुत ज़रूरी हैं ताकि सरकारें इस पर ध्यान दें, काम करें। और यहाँ पर भी जो है इधर कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोगों से एक बार फिर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ये है जी, एक तो जैसे कांग्रेस बोल रही है कि बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची का है, जिसमें टैलेंट है वही बच्चा तो लगेगा जो पढ़ेगा। अभी जैसे कांग्रेस राज में था पैसे दो नौकरी पाओ, वो बोल रहे हैं पदक लाओ पदक पाओ। ये तो बीजेपी ने भी किया है, जितने झूठे वादे कांग्रेस कर रही है बीजेपी तो कभी करती नहीं। अभी यहाँ से प्रत्याशी है कुलदीप से झूठे वादे कर रहे हैं, कभी किसी मंदिर में कुछ बोल दिया, किसी में कुछ बोल दिया, कभी कुछ देते तो नहीं। कांग्रेस के वादे आपको झूठे लग रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? ठीक है जी, हम तो बीजेपी वोट गए राम जी। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटा। क्या मुद्दे हैं ताऊ जी, कौन से काम नहीं हुए? हमारे जो ये पहलवान जी ने बता दिए वो है सारे, वही मुद्दे हैं। हाँ वही मुद्दे हैं जो धर्म ताऊ जी ने कह दिया, जो पहलवान जी ने मुद्दे बता दिए, हमारे मुद्दे वही हैं। मेन मुद्दा हमारा है बेरोजगार का। बीजेपी ने 10 साल में कोई पेपर टेम्पर नहीं लिया, सारे पेपर लीक हुए हैं। हर एक पेपर ना कोई टाइम टेबल है पेपर का लेने का। 4 साल हो गया, CAT अब तक नहीं हुआ है। एक CAT हो गया लेकिन हम उम्र लकड़ गई, अब क्या करेंगे। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 18,000 रुपये मिल रहे हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कोई वो नहीं है फिक्स टाइम, भाई टाइम फिक्स हो। कभी डे करते हैं कभी नाइट करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी जो भी करें लेकिन उसका फिक्स रहे कि उससे कम हम। मेट्रो में कहाँ जॉब करते हैं? दिल्ली तो दिल्ली की मेट्रो की टाइमिंग की वो ही ना, हरियाणा का क्या है? हरियाणा में भी यही है। हमारे युवा जो भी युवा खड़े हैं सभी प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं है। कोई 11,000 रुपये में नौकरी करता है, कोई 12,000 रुपये में नौकरी करता है, कोई 15,000 रुपये में नौकरी करता है। नमस्कार, मतलब कि आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और गुड इवनिंग। ठीक है, मतलब भाई इस भाई ने बताया कि मतलब कि रोजगार, मतलब मेरा न्यू समझ में नहीं आ रही। गांव में कितने बालक हैं, कितने हमारे विभाग हैं, गांव में 1000 बालक हैं, 1000 बालक कितनी लगाएंगे। आपकी बात जायज है लेकिन जो भी परीक्षा है उसका टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं है। हर एक पेपर लीक होता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं, फिक्स कैलेंडर होना चाहिए। जो भी परीक्षा होती है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका कैलेंडर होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन आएगा उसका परीक्षा जब होगा ये होना चाहिए, लेकिन कोई शेड्यूल नहीं है। देखो भाई, आज से 14 साल पहले मैं भी डाकखाने का पेपर दे के आया था। ठीक है, इतनी पर्ची लेके गया था मैं साथ में, पेपर लीक कारण 100 में से 93 नंबर आए थे। पर्ची किस चीज के लेके गए थे? नकल की? नकल की। अच्छा, नकल की पर्ची लेके आप सरकारी पेपर देने गए थे? पूरा पेपर आउट। ठीक है, लेकिन आज के दिन मेरे तो नहीं बता दो कि मतलब किसी भी सेंटर में जाए पर्ची की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आज के दिन मतलब कोई धागा है उसमें भी अंदर नहीं ले जाने देते। भाई गांव में कितने बालक लगे हैं कोई नहीं बता दो भाई, हमारे पेदे की लगे हैं। एक हमारा विधायक कुलदीप जी फिलहाल 5 साल हो गए उसने रूलिंग दौरान। एक काम बता दो विधायक जी का, एक विधायक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक भी बालक नहीं बता दो भाई जो मेहनत करे पूरी लगन थी, पढ़ है, नौकरी नहीं लग गया हो तो बता दो। कह रहे हैं कि जिन्होंने मेहनत करी है, लगन से पेपर दिया है, जो पढ़े हैं, जिन्होंने पेपर क्लियर किया है, उनको बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल गई है, यही कह रहे हैं आप? एक पॉइंट है ये तो पहला पॉइंट है। उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने पेपर दिया, बिना पर्ची खर्ची के उनकी नौकरी भी लगी है। मैम इनसे पूछो 1 साल में कितनी परीक्षा हुई है?
परीक्षा कितनी नहीं हुई, जो बालक मेहनत करे ना वो हर एक बालक लगे। तू एक बात बता, सुन एक मिनट, वो क्या करेगा? एक मिनट एक बात बता, तू कहाँ पर नौकरी करे है? जिसकी उम्र निकल जाएगी वो क्या करेगा बताओ? बता तो सही, तू कहाँ पर नौकरी करे है? क्या सैलरी है तेरी? मैं दिल्ली करूँ। कितनी सैलरी है? मेरी तो 15। कितना पढ़ रहा तू? मैं बीए कर गया। कितने क्लियर करे इतना एग्जाम? मैंने एग्जाम 2 क्लियर करे थे। कौन कौन से? हरियाणा पुलिस का कराया था। क्लियर हो गया था हरियाणा पुलिस का? क्यों नहीं लग गया? इंटरव्यू में रह गया था। इंटरव्यू में रहा, खुद की कमी। जो बालक आज के दिन लग गए हैं खुद के दम के ऊपर लग गए हैं। पहले हम कोई 10 लाख, कोई किला बेच के, कोई केम्मा, कोई गहना बेच के, घर बेच के बालक लग गया करता नौकरी। और जो ये किसी गलती कारण भी बाहर आ जाए वो पड़े पड़े रो ही, इतना रुपया भर के लग गए हैं नौकरी और आज के दिन वो रोन लग रहे हैं। ये भाई का है कि वेयर हाउस में जा ही 10,000 की नौकरी करी, 12,000 की नौकरी करी। भाई योग्यता तो कौन है उनमें? योग्यता की 8वीं पास है, कोई 10वीं कौन बोल इसके बोलने थी मैडम या योग्यता होगी बोलने से? योग्यता है, तू बढ़िया नौकरी करा है। आपके हिसाब से मुद्दे कौन से? पकड़ रहा मुद्दा ये है, कोई जर्जर स्टेडियम हो, कॉलेज हो, कोई ये मुद्दे हैं। एक मुद्दा है भाई ढाकला था लेकर काशनी का रोड ना बनया। अच्छा एक बात, यो कोई मुद्दा नहीं है। एक सेकंड, आप खिलाड़ी हैं, आप बोल रहे हैं कि स्टेडियम को लेकर आप अपना मुद्दा बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलते हैं, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। हरियाणा सरकार जो है वो खिलाड़ियों पर खासा ध्यान देती है, ये कहा जाता है, केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो। फिलहाल जिस गांव में हम लोग खड़े हैं कासनी में, यहाँ से कोई भी स्टेडियम कितनी दूर है? कोई मेरी ख्याल में स्टेडियम वो भी स्टेडियम नहीं है। वो कौन बोल लगा भाई उसने स्टेडियम है? 15 किलोमीटर में। 15 किलोमीटर है। कौन सा स्टेडियम है? सिलाना गांव में बनने लग रहा है, अभी बना नहीं है। बनने लग रहा है ना, अभी बना नहीं है। अच्छा, जो बन चुका है जिसमें खेल खेले जाते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, वो कितनी दूर है? रोहतक तो पहला कोई शायद कौन है जी। रोहतक कितनी दूर है यहाँ से? 50 किलोमीटर की दूर पे कोई स्टेडियम है यहाँ? 50 किलोमीटर है मैडम। अच्छा, उससे पहले किसी को अगर खेलों की तैयारी करनी हो तो कहाँ करे? वो जी अपने गाँव में करा। देखिए, झज्जर जो है जिला है, उसके अंदर ये कासनी गांव है, विधानसभा जो है वो बादली है, और यहाँ पर स्टेडियम नहीं है। अगर किसी खिलाड़ी को खिलाड़ी बनना है, नेशनल लेवल पे जाना है, तो उसको या तो रोहतक जाना पड़ेगा या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, अपनी तैयारी के लिए। यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये एक मुद्दा निकलकर जो है खासा आया है पहलवानों को लेकर, क्योंकि इस बार चुनाव में पहलवान जो है वो भी रणभूमि में उतरे हुए हैं, चुनावी रणभूमि में, तो ऐसे में ये मुद्दा काफी खास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दुखी है कांग्रेस राज आओ कोई बस। तो हर वर्ग के जानने की कोशिश हमने यहाँ पे कर ली है, महिलाओं से भी बात की है और जवानों से भी बात की है, जो बुजुर्ग हैं उनसे भी उनकी राय जानी है। बादली विधानसभा सीट है ये, और यहाँ पर जो मुकाबला है वो कड़ा देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पक्ष आपके सामने हमने रखे हैं, दोनों के बीच में कैसी टक्कर है वो हमने आपके सामने रखी है। हमारी आज की चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। आगे इंडिया न्यूज का सफर जारी रहेगा। मैं पिंकी धनखड़ और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं सुधीर जी, जो आपको सीधा तस्वीरें गांव गवाहन की दिखा रहे हैं। तो आपने जाना कि इस वक्त बादली में क्या कुछ जनता का मूड है, क्या कुछ चुनावी माहौल है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।